मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विरोध में युवक कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया और उनकी नेम प्लेट पर काली पोत कर विरोध जताया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आ चुका है। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए आपको समझाते हैं। देश की राजनीति में एक बार फिर एक बयान ने आग लगा दी। सवाल किसी आम नेता का नहीं, सवाल एक मंत्री के शब्दों का है और उन शब्दों से आहत हुई है देश की सेना की गरिमा, एक महिला अधिकारी का सम्मान और संवैधानिक मर्यादा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर सियासी तापमान अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मामला कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ी उस टिप्पणी का है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक मंच से दिया। आरोप है कि यह बयान न सिर्फ आपत्तिजनक था बल्कि सेना और महिला अधिकारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला भी था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। बयान सामने आते ही विरोध की चिंगारी भड़क उठी और अब वो चिंगारी सड़कों पर शोले बन चुकी है। इसी बयान के विरोध में युवा कांग्रेस ने कड़ा और आक्रामक रुख अपनाया है। शहर अध्यक्ष अमित खत्री के नेतृत्व में कार्यकर्ता सीधे मंत्री विजय शाह के बंगले तक पहुंच गए। नारेबाजी हुई, विरोध हुआ और मंत्री की नेम प्लेट पर कालिक पोत दी गई है। जी हाँ, एक बार आप ये वीडियो देखिए। ये सिर्फ विरोध नहीं था बल्कि एक सियासी संदेश था कि जुबान की कीमत अब चुकानी पड़ेगी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है जिसने मामले को और संवेदनशील बना दिया। हालांकि विरोध के दौरान हालात कुछ देर के लिए तनावपूर्ण भी हुए। मौके पर पहुंची श्यामला हिल्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित खत्री को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद विरोध थमा नहीं। युवा कांग्रेस साफ कह रही है कि विजय शाह को अपने बयान की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। यहाँ तक कि मंत्री के सामने कालिक पोतने जैसा विरोध भी किया जा सकता है। इस पूरे राजनीतिक घमासान के बीच अब न्यायपालिका की सख्त नजर इस मामले पर टिकी हुई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 2 टूक निर्देश दे दिया है। 2 हफ्तों के भीतर ये तय किया जाए कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। कोर्ट ने ये साफ कहा है कि अब तक कार्रवाई न होना गंभीर सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट को खोलकर देखा और हैरानी जताई है कि निचली अदालत में केस लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक अभियोजन की अनुमति नहीं दी। कोर्ट का सवाल सीधा है, इतनी देरी आखिर क्यों? और अगर कानून सबके लिए बराबर है तो मंत्री के मामले में अलग पैमाना क्यों? आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, सवाल सत्ता की जवाबदेही का है। सवाल उस सोच का है जहां शब्दों को हल्के में लिया जाता है लेकिन उनके असर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक तरफ सड़क पर उबलता गुस्सा है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और बीच में खड़ा है एक मंत्री जिसकी चुप्पी और सरकार की देरी अब खुद कटघरे में है। अब देखना यह है कि क्या विजय शाह नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, क्या सरकार कानून के मुताबिक फैसला करती है या फिर ये मामला भी राजनीति की धूल में दबा दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, सम्मान, संविधान और जवाबदेही का है। फिलहाल वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।